औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब हीर के साथ चल रहा है। आज काजी आ गया है जिसने हीर का निकाह पढ़ाना है। बात अपने आखिर की तरफ जा रही है तो काजी और हीर का मुकालमा आज फिर वर्षा ने पेश किया है। काजी सदया पढ़न निकाह नू जी, नडी वहर बैठी नहीं बोल दिए। मैं तो मंग रंजेडे दी हो चुकी, मूँ कुफर दे गैब क्यों तोल दिए। नज़ा वक्त शैतान चूं दे पानी, पई जान गरीब दी डोल दिए। असा मंग दरगाह थी लिया रांझा, सिदक सच जबान थी बोल दिए। मखण नजर रंजेडे दी असा कीता, सुंजी माऊ क्यों छां नू रोल दिए। वारस शाह मियां अने म्यो वांगू पई मूत विच मच्छियां टोल दी। वारस शाह मियां अने म्यो वांगू पई मूत विच मच्छियां टोल दी। ये बहुत पुरानी कहावत है जो हमारी हमेशा बहुत जगह ये पेश की जाती है। तो तर्जुमा लिखते हैं कि निकाह ख्वानी के लिए काजी को बुलवाया गया तो हीर ने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया और चुप हो गई। फिर कहने लगी, मैं तो रांझा से मंसूब हो चुकी हूँ। मेरी माँ ख्वाम खा कुफर अख्तियार करने पर तुली हुई है। जैसे नज़ा के वक्त शैतान पानी पिलाने आ जाता है और इस गरीब की जान ढोलने लगती है। हमने तो रांझा को दरगाह से मांग लिया है और इसकी जुबान से ये बात ठीक निकल रही है। मैंने अपनी जान रांझा की नजर कर दी है और इस पर लाखों खेड़ों को कुर्बान कर सकती हूँ। मक्खन तो मैंने रांझे की नजर कर दी है, अब माँ छाछ को बेकार पुन छान रही है। वारिस शाह वो अंधे म्यू मछेरे की तरह मूत में से मछलियाँ ढूंढ रही है। जैसे अन्ना माछी जो है, जो मछलियाँ पकड़ने वाला है, जब अंधा हो गया तो वो मूत में मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी उसने, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी काजी हुक्म देता है, काजी का अरशाद, काजी महकमे विच अरशाद कीता, मन शरा दा हुक्म जे जीवना ही। बाद मौत दे नाल ईमान हीरे, दाखल विच बहश्त दे थीवना ही। नाल जोग दे शौक दा नूर शरबत, विच जन्नत अदन दे पिया नहीं। चादर नाल हया दे सतर कीजिए, का दर्द हराम दी थीवना ही। काजी कहता है, काजी ने महकमाना ज़ाब्ता के तहत इरशाद किया कि अगर तुझे ज़िंदगी की ज़रूरत है तो शरीयत का हुक्म मान ले। ऐ हीर, अगर तूने मरने के बाद जन्नत में दाखिल होना चाहती है, अगर तू ज़ौक़ से शौक का नूरी शरबत पीने की ख्वाह है तो जन्नत ईदन में मिलेगा। तू हया की चादर में अपने सतर को ढांप ले, हराम की दर्द को सीना मुनासिब नहीं। हीर जवाब देती है, हीर आखदी जीवना भला सोही, जड़ा होवे भी नाल ईमान मियाँ। हीर जवाब देती है, हीर आखदी जीवना भला सोही, जड़ा होवे भी नाल ईमान मियाँ। सब जग फानी इको रब बाकी, हुक्म कीता है रब रहमान मियाँ। कुल्लो शायन व खलकना ज़ौजीन, हुक्म आया है। कुल्लो शायन खलकना ज़ौजीन, हुक्म आया है विच कुरान मियाँ। मेरे इश्क नू जान दा धोल बाशक, लो कलम ते ज़मी आसमान मियाँ। हीर ने कहा कि जिंदगी वही बेहतर है जो बा ईमान हो। खुदा ने कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह ताला के सिवा सब जग फानी है। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए, मेरे इश्क को धोल और बाशक जानते हैं, और लोह कलम और ज़मीन और आसमान भी इससे आगाह है। काजी जवाब देता है, जो बन रूप दा कुछ वसा नाई, मान मीतिए मुश्क पलटिए नहीं। नबी हुक्म नका फरमा देता रब,
फ़अन का हुआ मन लिए जेटिए ने कदे दीन इस्लाम दे राह टुरिए जड़ कुफर दी जियो तू पट्टिए नहीं जेड़े छड़ हलाल हराम तकन विच हाविया दोज़खे सटिए नहीं केड़ा हक हलाल कबूल कर तू बादशाह बिन बैठी है डिटिए नहीं। काजी कहता है ए मुश्क आलूद मगरूर लड़की जवानी और हुस्न का कोई भरोसा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है कि ए खुदा ने भी फरमाया है कि निकाह करो, दीन इस्लाम के रास्ते पर चलना चाहिए और दिल से कुफर की जड़ उखाड़ देनी चाहिए। जो लोग हलाल को छोड़कर हराम की तरफ देखते हैं वो हाविया दोज़ख में फेंक दिए जाते हैं। ए जोरावर तू तो वारशाह बन बैठी है, तेरे लिए खेड़ा ही हक हलाल है, इसे कबूल कर ले। ये जवाब देती है कलूबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला काजी अर्श खुदाए दा ढा नहीं जिथे रांझे दे इश्क मुकाम कीता उथे खेड़ियां दी कई वाह नहीं। ए चढ़ी गोलेर में इश्क वाले जिथे होर कोई चाड़ ला नहीं। जिस जीव ने काज ईमान वेचा यह कौन जो अंत फना नहीं। जिहा रंगड़ा विच न पीर कोई उते लदरा विच बादशाह नहीं। वार शाह मियाँ काजी शरा दे नू नाल अहल तरीक दा राह नहीं। ये कहती है कि मोमिनों के दिल अल्लाह ताला का अर्श है। ए काजी खुदा का अर्श मुसमार न कर। जहाँ रांझा के इश्क ने मकाम कर लिया है वहाँ खेड़ों के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं। मैं इश्क के मीनार बुर्ज पर चढ़ गई हूँ जिस पर चढ़ने वालों को कोई नहीं उतारता। ऐसा कौन है जिसका अंजाम फना नहीं। फिर मैं इस फानी जीवन के लिए ईमान क्यों बेचूं। जिस तरह रांगड़ों में कोई पीर नहीं होता इसी तरह लुदरों में भी कोई बादशाह नहीं होता। वारशाह शरा के काजी का अहले तरीक़त से कोई वास्ता नहीं है। काजी जवाब देता है दुरे शरा दे मार उदेड़ दे सा करा उमर खताब दा न्याऊ ही दे। बादशाह भी अपनी पूरे महराज पे हैं। गत कखा दे विच में साड़ चट्टां कोई वेगसी पिंड गराओं में ही दे। खेड़ा करे कबूल ते हीर तेरी छड़ चाक रंजेटे दा नाव ही दे। अखी मीट के वक्त लगाम होइए ए जहान है बदला छाऊ ही दे। वर्षा हुण आसरा रब दा ही जदू विसरे बाप थे माऊ ही दे। काजी कहता है शरीयत की रूह से मैं दुर्रे मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और उमर खताब जैसा इंसाफ करूंगा। मैं तुझे खसो खशाक के अलाव में फेंक कर जला डालूंगा और सारा गांव पास खड़ा तमाशा देख रहा होगा। तेरी खैर इसी में है कि रांझा चाकर का नाम बुलाकर खेड़े कबूल कर ले। मोई आंखें मूंद कर वक्त गुजार ले। ये जहां बादलों की छांव है। वारशाह माँ और बाप भूल गए हैं अब सिर्फ खुदाई का आसरा है। हीर का जवाब है। हीर कहती है रले दिलां नू पकड़ विछोड़ देंदे बुरी बान है तिना हथियारियां नू। नित शहर दे फिक्र गलतान रहंदे एओ शामतां रब दे मारियां नू। खावण वड्डियां नित ईमान वेचण एओ मार है काजियां सारियां नू। रब दोज़खां नू बरे पाप बालण क्या दोष है इन्हां विचारियां नू। वारशाह मियाँ बड़ी बहुत औखी नहीं जानते सां इन्हां कारियां नू। हीर अभी उसे में और उसको बदवाई दे रही है कहती है इन काजी जालिमों की ये आदत है कि ये मिले हुए दिलों को जुदा कर देते हैं और हमेशा शहर की फिक्र में गलतान रहते हैं। ये शामत इन खुदा के मारों का मुकद्दर है। वो रिश्वत खाते हैं और ईमान बेचते हैं। सब काजी इसी लानत में मुब्तला हैं। इन बेचारों का क्या कसूर। खुदा ने इन्हें दोज़ख का ईंधन बनाया है।
वारिस शाह बहुत मुश्किल आन पड़ी है, हम नहीं जानते थे कि ऐसे हालात से गुजरना पड़ेगा। काजी जवाब देता है, काजी कहता है, जेड़े छड़ के राह हलाल दे नू तकन नजर हराम दी मारेनगे कबर विच बहाई के नाल गुरजा उसे पाप ते पुन नरावणगे रोज हशर दे दोज़खी पकड़ के ते गत अग दे विच नखारेनगे कोई वक्त ना किसे दी साथ रलना खाकी दस ते जेब भी झाड़ेनगे वारिस शाह अमल दे लाल मोहरे एक रोज नू आकबत हारेनगे। हलाल जवाब है, तर्जमा है, काजी कहता है, हलाल के रास्तों को छोड़कर हराम की नज़र से देखने वाले मारे जाएंगे। कब्र में बिठाकर गुनाह सवाब का मुवाजना किया जाएगा, गुनहगारों की गुर्जों से तवाज़ो की जाएगी। हशर के रोज दोज़खियों को पकड़ पकड़ कर दोज़ख की आग में फेंका जाएगा। कूच के वक्त कोई हमरा नहीं जाएगा, हाथ खाली होंगे और जेब झाड़ ली जाएगी। वारिस शाह उम्र के ये लाल मोहरे आखिरकार हार जाएंगे। फिर कहती है, कालू बला दे धेन नकाब अदारू नबी दी आन पढ़ाया ही कुतुब हो वकील विच आ बैठा हुक्म रब ने आन कराया ही जिब्राइल मैकाइल गवा चारे इजराइल इसराफील आया ही अगला तोड़ के होर नकाब पढ़ना आख रब ने कदू फरमाया ही। ये कहती है, जब रूह ने रब के होने का इकरार किया था, मेरा नका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ने इसी रोज पढ़ा दिया था। कुतुब इसमें वकील होकर आन बैठा था और ऐसा खुदा के हुक्म पर हुआ था। जिब्राइल मैकाइल इजराइल और इसराफील चारों मुकर्रब फरिश्ते गवाह के तौर पर हाजिर थे। पहला नकाब मनसूख करके दूसरा नकाब पढ़ने का हुक्म खुदा ने कर दिया है। जवाब, जेड़े इश्क दी अग दे ताओ तते तिना दोज़खां नाल की वास्ताई। दोबारा जवाब ये कहती है, जवाब मुकर्रर देती है, जेड़े इश्क दी अग दे ताओ तते तिना दोज़खां नाल की वास्ता ही जिन्हां एक दे नाव ते सिदक बदा उन्हां फिक्र अंदेशड़ा कसदा ही आखिर सिदक यकीन ते कम पोसी मौत चरख पतला मसदाई दोज़ख मोरियां बुलंद बेसिदक झूठे दोज़ख मोरियां बुलंद बेसिदक झूठे जिन्हां बान तकन आन पासदाई। ये कहती है, जो आतिश इश्क की तपश में जल चुके, इनका दोज़ख से क्या वास्ता। जिन्होंने एक के नाम का विरद किया, इन्हें किस बात का फिक्र व अंदेशा है। आखिर बात सिद्क़ व ईमान ही पर ख़त्म होगी। मास का ये पुतला मौत के चरख का शिकार हो जाएगा। दोज़ख में सबसे पहले वही जाएंगे जिन्हें इधर उधर देखने की आदत है। काजी कहता है, लिखा विच कुरान किताब दे है गुनहगार खुदा दा चोर है नहीं। हुक्म माओ ते बाप दा मन लेना एहो राह तरीक दराज हुक्म माओ ते प्यो दा मन लेना एहो राह तरीक दा जोर है नहीं। जिन्हें ना मनिया पिछुताव रोसन पैर वेख के जूर दा मोर है नहीं। जिन्हें ना मनिया पिछुता रोसन पैर वेख के जूर दा मोर है नहीं। जो कुछ माओ ते बाप ते असी करिए उथे तुद दा कुछ ना जोर है नहीं। अभी काजी से एक किस्म की धमकी दे रहा है। कहता है, कुरान मजीद में लिखा है कि गुनहगार खुदा का चोर है। तरीकत इसी बात पर जोर देती है कि माँ बाप का हुक्म तस्लीम किया जाए। ना मानने वाले पछताएंगे और रोएंगे जैसे मोर अपने पाँव को देखकर अफसोस ज़दा रहता है। तेरे माँ बाप और हम जो कुछ करेंगे वहां तुझे इनकार का कोई हक हासिल नहीं होगा। हीर कहती है, काजी माओ ते बाप इकरार कीता हीर रांझे दे नाल विहावनी है असा उस दे नाल चा कोल कीता रब गोर दे ते निभावनी है। अंत रांझे नू हीर दा ना दी देनी
अंत रांझे नू हीर परनाह देनी, कोई रोज दी एह परा नहीं है। वारिस शाह ना जानदी मंझ कमली, खुर शीरदी गधे नू ढानी है। मुतवज्जह करती है काजी को, हीर कहती है, ए काजी मेरे माँ बाप ने तो इकरार किया था कि हीर की शादी रांझा के साथ की जाएगी, इसलिए हमने इससे अहद कर लिया कि हम अब गौर तक वादा इफा करेंगे। उन्होंने कहा था कि हीर रांझे के साथ ब्याह दी जाएगी, ये किसी रोज की मेहमान है। वारिस शाह भैंस पगली बेवकूफ क्या जाने कि शेर की खोरश गधे के आगे नहीं रखी जाती। काजी जवाब देता है, काजी विच दरगाह दे तुनानू है जेड़े हक दे नाल नकाहनेंगे, माओ बाप दे हुक्म दे विच चले बहुत जोक दे नाल वहावनेंगे, जेड़े शरा तू जान बे हुक्म होए विच हाविए दोस के लाहनेंगे, जेड़े नाल तकबरी आकड़नगे वांग ईद दे बकरे ढानेंगे, तब पालते जिना तन पाल के जिना खुद रोई की थी, अगे अग दे आकबत नहानगे। वारिस शाह मियाँ जेड़े बहुत सियाणे काऊ वांगनू पलक विच पहुंचनेंगे। काजी कहता है कि दरगाह इलाही में कुर्ब इसी को हासिल होता है जो हक के साथ मदकू हो, जो माँ बाप के ताबा फरमान रहे, वो बड़े ज़ौक़ के साथ ब्याहे जाते हैं। जिन्होंने शरीयत की हुक्म अदूली की, इन्हें हाविया दोज़ख में उतारा जाएगा। राह हक से मोहब्बत रखने वालों की राह आठवां बैच देख रहे होंगे। मुतकब्बर अकड़बाजों को ईद के बकरे की तरह ज़बह कर दिया जाएगा। तन परवरी और खुद रोवी करने वालों को आखिरकार आग में झोंक दिया जाएगा। वारिस शाह मियाँ जो खुद को बहुत अक्लमंद तस्वर करते हैं, वो कौवे की तरह फांस लिए जाते हैं। आज काफ़ी पुरजोर मुकालमे थे हीर के और काजी के, तो इनको आप सुने और इससे समझें कि क्या मामलात अभी चल पड़े हैं। तो इसके साथ ही आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं। कल आपके साथ होंगे बशर्ते ज़िंदगी।